नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के तमाम रीजनों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने के आसार हैं। दोस्तों, 3 जून के दिन झारखंड के अधिकांश भागों पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ा सा ब्रेक लगने की संभावना बनी हुई है। गढ़वा पलामू से लेकर चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के आसपास के भागों पर मौसम साफ रहेगा और इसी प्रकार का मौसम मध्य झारखंड और पश्चिमी झारखंड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान के तमाम रीजनों पर मौसम साफ रहने की संभावना है और बारिश की गतिविधियां दूर दूर तक देखनी जाएगी। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 3 जून के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 4 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 जून के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है, देखिए। लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से और कुछ गंगा के मैदानी भागों की तरफ से व्यापक रूप से हल्के बारिश वाले बादल झारखंड के कुछ जिलों में पहुंचने शुरू हो चुके हैं, जैसे कि गढ़वा, पलामू, लतेर, लोहारदगा, गुमला, हजीराबाद। इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि इसी के चलते एक बड़े इलाकों पर शुष्क मौसम रहेगा, क्योंकि उन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाएं नहीं पहुंचेंगी, जिसके चलते बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर और इधर सरायकेला खासवान, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इन तमाम हिस्सों पर दोस्तों पूरी तरीके से मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 4 जून के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात का अधिकतम तापमान कितना रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। 5 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 जून के दिन देखिए पूरी तरीके से मौसम में परिवर्तन आ चुका है और लगातार बारिश वाले बादल झारखंड के क्षेत्रों पर सक्रिय हो चुके हैं। इसके चलते झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भी झारखंड के भागों पर पहुंचने लगी हैं। तो देखा जाए तो गढ़वा, पलामू से लेकर चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, साहिबगंज, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश दोस्तों गरज चमक के साथ देखी जाएगी। लेकिन इसके चलते भी एक बड़े हिस्सों पर शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा, रांची, खूंटी के तमाम हिस्सों पर पूरी तरीके से शुष्क मौसम रहने की संभावना है। बाकी दोस्तों लतेर, लोहारदगा, गुमला के आसपास के भागों पर भी तेज बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करेंगे तो 5 जून के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। 6 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 6 जून के दिन फिर से एक बार बारिश का दायरा झारखंड के क्षेत्रों की तरफ से सिमटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ना तो अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं और ना ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं झारखंड के भागों पर देखी जा रही हैं, जिसके चलते दोस्तों झारखंड के तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहने के आसार देखे जा सकते हैं और बारिश की संभावनाएं भी दूर दूर तक नहीं है। उमस भरी गर्मी भी पड़ेगी, क्योंकि मौसम साफ और शुष्क देखा जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम से लेकर पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, इन हिस्सों पर पूरी तरीके से दोस्तों शुष्क मौसम रहेगा और पूर्वी झारखंड और तराई वाले झारखंड के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करेंगे तो 6 जून के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होगा। 7 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 7 जून के दिन ऑल ओवर झारखंड के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम देखा जा रहा है। दोस्तों 7 जून के दिन भी झारखंड के मौसम में कोई भी बड़ा मेजर परिवर्तन और बदलाव देखे नहीं जा रहे हैं। तमाम रीजनों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो पूर्वी हवाएं चल रही थी, तो पूर्वी हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही हैं। जब तक नमी वाली हवाएं झारखंड के भागों पर नहीं पहुंचेंगी, तब तक बारिश की संभावनाएं दोस्तों झारखंड के हिस्सों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। और लगातार जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की तरफ से बारिश वाले बादल हैं, वे भी झारखंड के हिस्सों पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों झारखंड के भागों पर मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि आने वाले दिनों में जो बंगाल की खाड़ी में स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, वो जल्दी पूर्वी भारत के भागों को प्रभावित करेगा और भारी बारिश की गतिविधियां देने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है।
अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 7 जून के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। टेम्परेचर जो है वो अधिकांश भागों पर तेज़ी से ऊपर की तरफ पहुंच रहा है, जैसे कि बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर। इन जिलों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण दिन का अधिकतम तापमान 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। और जो पश्चिमी सिंहभूम से लेकर पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, गुमला, सिमडेगा के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है दोस्तों। और लगातार झारखंड के भागों पर तेज़ी से तापमान में इजाफा होने की पूरी आशंका दोस्तों बनी हुई है। 8 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, 8 जून के दिन भी तमाम रीजनों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से कुछ हल्की नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी और कुछ दोस्तों दक्षिण भारत की तरफ से हल्की नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी, लेकिन आसमान में ऊंचाई वाले बादल जरूर छा सकते हैं। हालांकि बारिश की संभावनाएं 8 जून के दिन भी झारखंड के हिस्सों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है और तमाम रीजनों पर मौसम साफ रहेगा, क्योंकि कंडक्टिव क्लाउड अभी फ़िलहाल झारखंड के भागों पर नहीं बनेंगे। तो देखा जाए तो बोकारो से लेकर धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गौड़ा, साहिबगंज, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग सहित सभी हिस्सों पर उत्तर पश्चिमी और कुछ पूर्वी हवाओं के कारण मौसम साफ रहने के आसार देखे जा रहे हैं। मध्य झारखंड से लेकर पश्चिमी झारखंड तक भी मौसम साफ ही बना रहेगा और बारिश की संभावनाएं भी दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगी दोस्तों। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था। अब हम बात करेंगे कि 8 जून के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। टेम्परेचर लगातार दोस्तों झारखंड के क्षेत्रों पर तेज़ी से ऊपर की तरफ पहुंचने लगे हैं, क्योंकि रेनफॉल की एक्टिविटी में थोड़ी सी कमी आ रही है, जिसके चलते उमस भरी गर्मी का सामना झारखंड के भागों को करना पड़ सकता है दोस्तों। और जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं, जैसे कि लगभग बोकारो से लेकर धनबाद, जमतारा, दुमका, बकौर के आसपास के भाग हैं, इन क्षेत्रों पर भी शुष्क मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। तापमान के बारे में बात करें तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करेंगे तो 8 जून के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।